समय हम मौजूद हैं जम्मू के वेयर हाउस में, वो गोदाम जहां से बाहरी राज्यों में सामान जाता है। पाकिस्तान से जो ट्रेन यहाँ पर पहुंचता है, जो सामान यहाँ पर पहुंचता है, अब उस पर प्रतिबंध लग चुका है। भारत सरकार के द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है। और आप देखें कि इस गोदाम में अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तानी नमक है जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर पहुंचता है। और इसके अलावा ये नमक कहीं पर भी नहीं उपलब्ध होता है। इस नमक से कई सारी यानी कि दवाइयां भी जो है, आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनती है। और ये नमक जो है वो अलग अलग राज्यों में जो है वो बेचा जाता है। और कई सारी चीजें ऐसी है, बादाम, छुआरे, साथ ही साथ मलट्ठी और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गोदाम यानी कि वेयर हाउस में जम्मू में पहुंचती है और उसे बाहरी राज्यों में जो है वो बेचा जाता है। कि जम्मू का जो वेयर हाउस है, जो गोदाम है, उनके व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, क्या इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा या नहीं, व्यापारियों से बात करते हैं। हमारे साथ वेयर हाउस के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है उसे किस तरीके से देखते हैं, और जो सामान पाकिस्तान से यहाँ पर पहुंचता था, इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? कोई इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है उससे? देखो, सबसे बड़ी बात है, देश जो है इस समय ये चाहता है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब जंग जो है दो प्रकार की है, एक तो हमारे जवान जो है बॉर्डर पे लड़ते हैं, और एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे तोड़ा जाए। और आपके माध्यम से मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है इकोनॉमी की, तो इससे जो पाकिस्तान है अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि जब उनके व्यापार बंद होगा, व्यापार के रास्ते बंद होंगे, तो उनकी इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिक खत्म होगी। इससे मैं समझता हूँ ये लड़ाई से भी ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक जो है, हमने परसों ही इसकी मांग की थी। पाकिस्तान का कोई भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या दुबई के माध्यम से भी जो शुआरे आते हैं वो भी बंद होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो है धरती माँ का कर्ज अदा करने का समय है। हम तो बॉर्डर जा नहीं सकते, हम बॉर्डर के पीछे जो जवान बैठे हैं उनको रोटियां खिला सकते हैं, पानी दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन व्यापारी के तौर पे हम ये सबसे बड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक जो है हमने शुरुआत की है कि पाकिस्तान से कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं आएगा। बादाम आता था, किशमिश आती थी, अंजीर आता था, मुनक्का आता था, हर्बल्स आते थे जो हमारे आयुर्वेदिक में पढ़ते थे। हमें ऑप्शन है, हम दूसरी कंट्रियों से भी मंगा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ बेचेगा? आप देखना आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान के अंदर भुखमरी जो है फैलेगी, वो जंग के बगैर ही हार जाएगा। हाउस एक बहुत बड़ा गोदाम है, यहाँ से जो सामान है वो बाहर जाता है, अलग अलग राज्यों में जो है वो सामान जाता है। इसका जो पाकिस्तान से जो ट्रेड आ रहे हैं वो बंद किए गए, प्रतिबंध लगाए, उसका इम्पैक्ट, नुकसान है कोई? देखो, इस समय नुकसान जान माल की परवाह नहीं है, नुकसान देश से बढ़कर नहीं है, नुकसान धरती माँ के संकल्प और धरती माँ की सेवा से ऊपर नहीं है। हम इस चीज से परवाह नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें नुकसान हो। और हम जो है, हम भारतीय जो है देश के साथ खड़े हैं। व्यापारियों ने अपना दिखा दिया है। अगर देश के जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और व्यापारी जो है उनकी आर्थिक स्थिति को उथल पुथल करेंगे। वेयर हाउस से व्यापारी नीरज जैन इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या व्यापार यहाँ पर करते हैं, और आपकी दुकान पे पाकिस्तान का कोई ट्रेड यहाँ पर पहुँचता है, कुछ सामान यहाँ पर पहुंचता है जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंध लग चुका है? मैम, ये हमारे पास रॉक सॉल्ट आता है, ये पाकिस्तान से आता है। नेचुरली अगर बंद हो जाएगा तो एवरीबॉडी सफर, हम तो सफर करेंगे, हमारा काम ही यही है। अगर यही बंद हो गया तो फिर रोटी रोजी का सवाल हो जाएगा। इसीलिए अगर अब गवर्नमेंट ने नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो कोई भी नहीं है, नुकसान ही है अल्टीमेटली। ये दुकान बंद हो जाएगी और क्या होगा? आपका मेन काम यही है? हाँ, रॉक सॉल्ट का है, पाकिस्तानी नमक बेचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ जाता है ये? जे.एंड.के में थ्रू आउट, जम्मू रीजन में, श्रीनगर रीजन में, कहीं भी ये थ्रू आउट
और ये जो हमारा ये इन शेप ऑफ रॉक सॉल्ट जिसको सेंधा नमक बोलते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ हार्ट पेशेंट, वो भी सफर करेंगे, एवरीबॉडी सफर। अच्छा, कोई और उपाय है कि नो कहीं नो 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 नो, कोई भी नहीं, कोई उपाय नहीं है मैम। इसके अलावा और इसके option नहीं है। ऑप्शन कोई नहीं है। ये कल ये खाली ओनली पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है, बस। उसके अलावा कहीं उसके अलावा कहीं नहीं। फर्स्ट नेशन देन बिजनेस। अगर देश है तो हम व्यापारी भी हैं और जो हम हिंदुस्तानी भी हैं। गोली और व्यापार इकट्ठा नहीं चल सकता। एक तरफ वो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, दूसरा हमारे जो अभी रिसेंटली पहलगाम में हमला हुआ, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके साथ हम व्यापार नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। आगे भी 2019 में भारत सरकार ने बैन किया था। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, उन्होंने नमक पाकिस्तान उस टाइम बैन किया था। फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी जो नमक की थी वो बैन हुई थी, उसके ऊपर 200% उन्होंने अपना एक टैक्स इम्पोर्ट उन पर जजिया टैक्स लगाया था उनके ऊपर। तो उस टाइम जो अटारी बॉर्डर तो बिल्कुल बंद हो गया माल आना, लेकिन अब ये जो माल आ रहा था बाया दुबई आ रहा था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाल के वो भी बंद कर दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा व्यापार हमें चाहिए नहीं, जहां हमारे साथ एक तरफ गोली चल रही है और दूसरे आप नहीं देखते हैं किसी कोई नुकसान या फिर इससे कोई नुकसान इम्पैक्ट हो। पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ नुकसान हमें, हम नुकसान की बात झेलने के नहीं। लिए तैयार हैं। बिल्कुल टोटल मैडम, नहीं बेचा तब भी ठीक थे। मैं बोलता हमें नुकसान मंजूर है, लेकिन नुकसान नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत नमक होता है। ये नमक एक जब हमारे पुराने कहते थे कि दवाई के टाइम काम आता है, वैसा है, आयुर्वेदिक लेकिन दवाइयाँ आयुर्वेदिक, बनती हाँ बस और कुछ नहीं है। नफे नुकसान की बात तो बाद में है। हम पहले देश पहले, उसके बाद हमारा व्यापार। ये मानते हैं भी कुछ चीज़ें बंद होने की वजह से यहाँ पे व्यापार में असर पड़ेगा, लेकिन उस असर की और उस घाटे की भरपाई के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है भी उनके बंद सामान होने से हमें कितना नुकसान होगा और कितना नफ़ा होगा। इस बात के लिए हम उस बात को नज़रअंदाज करेंगे। हम सारे व्यापारी जितने भी हैं, JNK में हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, एकजुट होके इसका मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से आने वाली कोई भी चीज़ को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे। जम्मू के व्यापारियों का कहना है कि वो भारत सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं। हालांकि किसी प्रकार का कोई भी नुकसान झेलने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो अब पाकिस्तान से बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। जो इनडायरेक्टली बिजनेस हो रहा था, उनके जो सामान पहुंच रहा था दुबई से, जो सामान यहाँ पर पहुंच रहा था, और वेयरहाउस वो गोदाम है जहां पर अलग अलग चीजें यहाँ पर पहुंचती है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी नमक, बादाम, छुआरे, कई सारी चीजें हैं, कई सारा सामान है जो यहाँ पर पहुंचता था। लेकिन अब साफ तौर पर व्यापारियों का कहना है कि वो नुकसान उठाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो उस पर पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि पहलगाम टेरर जो अटैक हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। और इस समय जम्मू का हर एक व्यापारी जो है वो भारत सरकार के साथ खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।